जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। लूका 18 में यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के बारे में एक दृष्टांत बताया है। जब प्रार्थना में देर होने लगे तब क्या करना है। यहाँ पर एक ऐसा जज है जिसके बारे में लिखा है कि ना वो परमेश्वर से डरता है और ना इंसानों की कोई चिंता करता है। मतलब कि उसे क्रूज की कोई चिंता नहीं है। मैंने आपको बताया था वर्टिकल और हॉरिजेंटल रिलेशनशिप के बारे में। फिर भी थक हार कर रो झीक कर ये उस विधवा का न्याय चुका देता है। ये तमसील बताई ही क्यों गई, इसका जवाब पहली ही आयत में मिल जाता है कि प्रार्थना करनी है और हिम्मत नहीं छोड़नी है, डिस्करेज नहीं होना है बिल्कुल भी। इस औरत को जो सफलता मिली थी उस जज से, उसने जो अपना काम निकलवाया था, उसकी मेन कुंजी, उसकी सफलता की मेन कुंजी थी उसका पीछे पड़े रहना, लगे रहना बार बार। अनराइचियस जज उससे आगे जा जाता है और उसका न्याय चुका देता है। अब यीशु देखिए क्या कहते हैं। क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। यहाँ कुंजी है दुहाई देने में, बार बार दुहाई देने में। और आगे देखिए तो ये लिखा है कि वो उनके विषय में देर करेगा। ये दृष्टांत देर लगने के बारे में है। जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आता और हमें टाइम लग रहा होता है उस वक्त हमें क्या करना है, ये दृष्टांत यही बताता है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो पीछे पड़े रहते हैं परमेश्वर के, जब तक प्रार्थना का उत्तर ना आ जाए वो बार बार दुहाई देते ही रहते हैं। और यही सफलता की कुंजी भी है। आपका काम दुआ करने का है, जब उम्मीद है तब भी और जब उम्मीद नहीं है तब भी। देखिए जो परमेश्वर के पीछे लगे रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, दुहाई देते रहते हैं और रात दिन दुहाई देते रहते हैं, ऐसे लोगों का सक्सेस रेट, प्रार्थनाओं का सक्सेस रेट बढ़ जाता है। और जब कलीसिया में ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर आ जाता है, असंभव प्रार्थनाओं का उत्तर आ जाता है, तब लोग कहते हैं कि उस भाई का विश्वास देखा है, उस बहन का विश्वास देखा है। इस दृष्टांत में सबसे आखिर में एक बात यीशु मसीह ने कही है जिसे हम लोगों को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है और इसके पीछे का रहस्य भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दरअसल 8वीं आयत में यीशु मसीह ने अपने सेकंड एडवेंट के बारे में बात की है। वहां यीशु ने ऐसा कह दिया कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। अब इस बात को यहाँ बोलने की क्या जरूरत है। यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे तब वो यही जांचेंगे कि किसके अंदर किस लेवल का विश्वास है। यही तो यहाँ कहा गया है, जब वो आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। दरअसल यीशु ऐसा विश्वास जैसा इस औरत ने दिखाया है वैसा विश्वास देखने आ रहे हैं। उस दिन तो हर आदमी हाथ खड़ा करके कह देगा कि मैं विश्वासी हूँ और मैं विश्वास करता था और मैं प्रेयर भी करता था। जो लोग परमेश्वर से दिन रात प्रार्थना करते हैं, उसकी दुहाई देते रहते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर का एग्जिस्टेंस प्रूव कर देते हैं अपने जीवन में। एक ही विषय के लिए बार बार परमेश्वर के सामने जाना, उससे प्रार्थना करना, ये आपके परसिवियरेंस को दिखाता है, ये आपके परसिस्टेंस को दिखाता है, ये पीछे लगे रहने को दिखाता है। देखिए आदम हवा जब से पाप में गिरे हैं तब से कुछ चीजें तो बदली हैं, कुछ तो जरूर बदला है। हम सब कुछ तो नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि यीशु मसीह जो दूसरा आदम था उसने आकर स्वर्ग के कुछ नियमों को बताया है। उसमें एक ये बात भी है कि आपको बार बार नित्य प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि आपको ऑप्शन ही ये दिया गया है। क्योंकि अगर आप चुने हुए हैं या उसके विश्वासी हैं, उसके क्रूज की वैल्यू करते हैं, अनराइचियस जज की तरह नहीं है, तब लिखा है कि क्या वो उनके विषय में देर करेगा। जी नहीं, तब वो बिल्कुल देर नहीं करेगा, क्योंकि इसकी गारंटी आगे यीशु ने ली है। यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं कि वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। लेकिन क्या मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो ऐसा विश्वास पाएगा लोगों के अंदर। सबको जय मसीह की।